देखिए द केरला स्टोरी सच्चाई है, क्योंकि ये पिक्चर है सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है कि हमारा हिंदू लड़कियां 10 मुस्लिम लड़की के बीच में नहीं रह सकती, क्योंकि उसका माइंड वॉश हो सकता है। कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो खाली मुस्लिम मुस्लिम होता था। पिक्चरें बहुत आई थी, पिक्चरें है, पिक्चर के तौर पे लो, मजे लो, मनोरंजन लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अगर बात की जाए द केरला स्टोरी की, तो केरला स्टोरी लगातार विवादों में बनी रही और उसके बाद रिलीज भी हुई। रिलीज होने के बाद पहले जो आंकड़े 32,000 के बताए गए, बाद में वो तीन लड़कियों के ऊपर जो है वो आके टिक गए। उसके बाद जब मूवी देखने के बाद जब लोग सामने आए तो ये पता चला कि उनमें से 2 लड़कियां जो थी वो क्रिश्चियन थी और एक लड़की जो है वो सिर्फ एक लड़की जो थी वो हिंदू थी। लेकिन फिर भी इस मूवी को बीजेपी बढ़ावा क्यों दे रही है, सवाल सबसे बड़ा ये है। क्योंकि आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक पोस्टर जो है वो लॉन्च किया। उस पोस्टर के जरिए उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया है और ये घोषणा की कि इस टोल फ्री नंबर पे अपनी टिकट बुक कीजिए, तमाम दिल्ली की महिलाएं और लड़कियां द केरला स्टोरी देख के आए। आखिर क्यों बीजेपी इतना समर्थन कर रही है द केरला स्टोरी का, क्या कहेंगे? देखिए द केरला स्टोरी सच्चाई है, सच्चाई से एकदम उबरू है। लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको पिक्चर के तौर पे नहीं देख रहे, इसमें ये घसीट रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, क्या घुसा दिए क्या। पिक्चरें तो बहुत आई, पहले भी आई थी, मुगले आजम हो गई, अनारकली हो गई, पीओके हो गई, बहुत सी पिक्चर आई। उसका इन्होंने कभी विरोध किया बॉलीवुड ने? कभी नहीं किया, क्योंकि उससे ही इनका एजेंडा सेट था। लेकिन और द केरला स्टोरी आ गई तो सच्चाई देखो। केरला में जो ISI के एजेंट हैं, जो इराक में अफगानिस्तान से भेजे जाते हैं कि जाओ और वहाँ की केरला की लड़कियों को माइंड वॉश करो, जबरदस्ती जबरन उन्हें लेके आओ। क्यों लाना, क्यों बनाना है? लड़ाके जो होते हैं इराक के ISI के लड़ाके, वो लड़ाके बनाने का ये इन्होंने पूरा इंतजाम किया था। और इसमें 32 हजार लड़कियां लापता हुई हैं। 32,000 लड़कियों का आंकड़ा तो सामने नहीं आया। नहीं, 32,000 हुई है, लेकिन इस पे FIR मात्र केरल की गवर्नमेंट ने 700 दर्ज किए हैं। और इसमें से जो इन्होंने रेस्क्यू किया 4-5 लोगों का, और सबको इन्होंने कुछ नहीं कर पाए। गवर्नमेंट वहाँ की एकदम नाकाम रह गई। लड़कियां होती हैं, केरला की लड़कियां होती हैं, वो नर्स बनने के लिए PG में जाती हैं, यूनिवर्सिटी में वो अपना दाखिला कराती हैं। वहाँ उनको एक मुस्लिम लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है फातिमा। फातिमा डर दिखाती है कि आप लोग हिजाब नहीं पहनोगी तो आपका बलात्कार हो जाएगा, रेप कर लेंगे, यहाँ पे जो घूम रहे हैं, आप हिजाब पहनो। और नहीं वो पहनती तो उनकी 3-4 लड़कों गुंडों भेजती फातिमा, उनके ऊपर हमला होता लड़कियों पे। फिल्म की स्टोरी जो है वो समझ में आ रही है। फिल्म की स्टोरी जो देखे वो तो हर कोई देख ले, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना, बीजेपी इतना समर्थन क्यों कर रही है? सवाल ये है, बीजेपी फ्री में लड़कियों को और उनको दिखा रही है। करने का कारण है, एक बात बताऊं कि हमारा हिंदू लड़कियां 10 मुस्लिम लड़की के बीच में नहीं रह सकती, क्योंकि उसका माइंड वॉश हो सकता है। यही बात लीजिए, एक लड़का को ले लीजिए, एक लड़का मुसलमान का 10 लड़कों के, हिंदू लड़कों के बीच में आराम से रह सकता है। वो हिंदू लड़का 10 मुसलमान के बीच में नहीं रह सकता। ये सच बात है कि झूठ बात है, आप बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी फिल्म में दिखाया गया है, फिल्म तो एक आपको मनोरंजन का साधन होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक सच्चाई, जैसे कि जिस पिक्चर ने बनाया है, मैंने उसका बात भी सुना है, उन्होंने यही बात बोला है कि हम जो पिक्चर बनाए हैं बिल्कुल सच बनाए हैं। हाँ, बिल्कुल रियल स्टोरी है। कि हिंदुस्तान में लोग बोल रहा है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। अब पहली बात, अगर ऐसा होता तो योगी सरकार के राज में 34% 35% फायदा कैसे उठा लिया मुस्लिमों ने? पहली बात, अगर हिंदू मुस्लिम होते तो नहीं होता ना। तो कहने का मतलब ये सब खाली मनगढ़ंत बातें हो रही है और विपक्ष के पास कोई वो नहीं है मोदी सरकार को घेरने के तैयारी में। मोदी क्यों? अब बात सवाल ये है कि बीजेपी क्यों इस मूवी को बढ़ावा दे रही है? हाँ, इसलिए क्योंकि पहले तक आपका कांग्रेस की सरकार चल रही थी। केरला स्टोरी को इतना दे रही हैं, जंतर मंतर पे महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उसको उसके उपास एक भी बीजेपी का नेता जो अब नहीं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो खाली मुस्लिम होता था, लेकिन अभी जब बीजेपी की सरकार आई तो कहने का मतलब अब योगी सरकार को आप टोपी पहना दीजिएगा, नहीं ना पहनाइएगा।
मोदी सरकार को टोपी पहनेगा नहीं पहनेगा ना, तो कहने का मतलब एक अपना अपना अस्तित्व होता है जी, और इसमें कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं। लेकिन ये गलत बात है कि यहाँ पर एजेंडा चल रहा है जो बहुत ही खतरनाक वाला, क्योंकि क्या लगता है केरला स्टोरी जो है वो सही कर रही है बीजेपी की, उसको दिखा रही है, तो इन महिलाओं को क्यों नहीं दिखा रही? शोषण तो इनका भी हुआ, अगर वहां से धर्म परिवर्तन करके उनको अगर अफगानिस्तान और दूसरी जगहों पे ले जाया गया, तो यहाँ पे भी तो इन महिलाओं का शोषण किया। आप कह रहे हैं कि सिर्फ शोषण जो है वो एक मुस्लिम एक हिंदू लड़की का कर रहा है, लेकिन अगर बात की जाए बृजभूषण एक हिंदू है, क्यों इन महिलाओं का शोषण किया? उन्होंने बोला कि क्या मैं शिलाजीत का रोटी खाता हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है। तो कहने का मतलब देखिए कि किसी के ऊपर आप आरोप पे आरोप लगा रहे हो, अभी तक उससे आरोप साबित नहीं हुआ, तो कहने का मतलब बिना मर्जी का ये मनगढ़ंत बातें हो रही है ना। मैं भी समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कैसा चलना है क्या नहीं चलना है, वो आप भी समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये जो भी है मन के हिसाब से मतलब केरला स्टोरी में जो दिखाया गया वो सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है, और ऐसी फिल्में जो है वो बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। मेरा कहना ये है कि पिक्चर है, पिक्चर के तौर पे लो, इसमें क्यों इतना भाई साहब हाईलाइट कर रहे हो इस मामले को? पिक्चरें बहुत आई थी, पिक्चरें है, पिक्चर के तौर पे लो, मजे लो, मनोरंजन लो। लेकिन एक चीज और, मेरा कहना ये है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने इसको बैन क्यों किया मूवी को? सच्चाई आने दो ना, सच्चाई सामने भाई साहब। और पिक्चर देखो, एक बाइकआउट हो रही थी पठान, उस पे सारे आ गए कि भाई साहब शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान मुसलमान है, उसका विरोध। भाई साहब ये पिक्चर आई है, ये कौन सा किसने गलत कर दिया है? अनुपम खेर ने बनाया, देखो ना सच्चाई। पिक्चर है, पिक्चर के तौर पे देखोगे, मनोरंजन लोगे, मनोरंजन लेने की चीज है। अगर आप कल को कहोगे कि क्या कहते हैं भाई साहब ये पिक्चरें सारी बनी थी सब गलत है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। पिक्चर के तौर पे लिया जाएगा, उसमें एकदम सच्चाई से रूबरू है। लेकिन कुछ लोगों को ना वोट चाहिए, किसका पता, तुष्टिकरण करनी है। ममता बनर्जी को तुष्टिकरण करनी है, उनको वोट चाहिए रोहिंग्या के, इसलिए वो तुष्टिकरण कर रही है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इससे पहले एक जो पिक्चर आमिर खान ने बनाया था, वो पिक्चर का नाम क्या है बताइए जरा? वो जो पीके में शंकर भगवान का अस्तित्व क्या हुआ, तो तरह तरह की बातें हुई, फिर भी वो पिक्चर चली। तो कहने का मतलब अब जब केरला स्टोरी में भी तो बोला गया कि भगवान शिव जो है वो भगवान ने बिलाप करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैंने जब पिक्चर देखा ना, उसमें ये दिखाया गया केरल के जो वहाँ के लोग थे, उसमें ये बताया गया कि आपके शिव भगवान पार्वती को लेके पूरे इंडिया में घूमे, बिलाप किए, मर गई थी पार्वती, उनको जिंदा नहीं कर पाए, तुम्हें क्या बचाएंगे? राम भगवान की पत्नी को रावण लेके चला गया, नहीं बचा पाए भगवान, तो तुम्हें क्या बचाएंगे? बताओ, उनको हमारे भगवानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये पिक्चर है तो भगवान को हमारे टारगेट कर रहे हैं। तो भाई साहब भगवान तो भगवान है, भगवान के ऊपर तुम उंगली उठाओगे तो गलत है ना। पिक्चर है, पिक्चर के तौर पे लो, और बहुत सी चीजें इस पिक्चर में उजागर हुई है, तो पिक्चर देखेंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो भाजपा के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, अगर उन्होंने टिकट बुक कराने की मांग की है तो इसमें बुरा क्या है? पिक्चर है, सारी महिलाओं को मिस्ड कॉल दो और सारी महिलाएं फ्री में देख। जरूरी है, क्योंकि महिलाओं, भाजपा ही क्यों बढ़ावा दे रही है यहाँ पे? क्योंकि ये पिक्चर है सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। सुरक्षा अपनी आपको स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुरक्षा अपनी करोगी तो कोई तुम्हारी सुरक्षा करने बाद में नहीं आएगा। इसलिए ये पिक्चर देखो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को दिमागी रूप से मजबूत बनाओ कि किसी गलत के चक्कर में मत फंस जाओ, कोई तुम्हें बहकार आए। कहने का मतलब कि हिंदुस्तान में जो भी कार्य हो रहा है वो आपका सेंसर बोर्ड पास कर रहा है। सेंसर बोर्ड को तो पास करने से पहले ही सोचना था कि इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पठान का पिक्चर में भी तो बायकआउट हो रहा था, लेकिन उसका तो पिक्चर चली। तो कहने का मतलब पिक्चर कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि इस तरीके से पहले बाइकआउट का जो है वो एजेंडा चला दो और उसके बाद पिक्चर को सुपर हिट करवाना, कहीं ना कहीं हाँ, ये भी है। आजकल क्या चल रहा है, पिक्चर को बायकआउट करो, पिक्चर बायकआउट होगी पिक्चर हिट होगी। भाई पिक्चर है, पिक्चर के तौर पे देखो, इसमें क्यों आग लगा रहे हो कि पिक्चर में ये घुस गया, पिक्चर में बम घुस गया, पिक्चर में ये है, आग लगा रहे हो पिक्चर के नाम पे। आग लगाने की क्या जरूरत है? पिक्चर है, पिक्चर के तौर पे लो, खत्म कहानी, मजे लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने
इस चीज का ऐलान किया है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको जाके द केरला स्टोरी जो है वो फ्री में दिखाई जाएगी। सवाल यही था सबसे बड़ा कि बीजेपी इतना तूल क्यों दे रही है इस फिल्म को, द केरला स्टोरी को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जंतर मंतर पे भी महिलाएं बैठी हैं। इन महिलाओं के लिए भी अब तक जो है वो कोई भी जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं आया। लेकिन केरला स्टोरी के लिए जो है जिस तरीके से टिकटें जो है वो बांटी जा रही हैं, केरला स्टोरी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं आप लोग? आप लोगों का क्या है मानना? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बीजेपी की इस सोच के बारे में बताएं कि क्या एजेंडा जो है वो बीजेपी का हो सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।